न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस समय हम श्रीनगर के लाल चौक में यहाँ पर मौजूद हैं और आज सबसे पहले बात होगी जम्मू के उधमपुर और कठुआ के बॉर्डर पर हुए एनकाउंटर की, जिसमें 2 विदेशी आतंकी मारे गए हैं। लेकिन इनके मारे जाने के बाद एक बड़ा खुलासा जो है वो यहाँ पर हुआ है, उसके बारे में हम आपको आज यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद बात होगी चुनाव आयोग की, जिन्होंने जम्मू कश्मीर चुनावों को लेकर कड़े आदेश जो है वो यहाँ पर प्रशासन को दिए हैं और किसी भी राजनीतिक दल को यहाँ पर रैली करने से ना रोकने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और आखिर में हम आपको बताएंगे सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो की, जिसमें इस बार बिजली जो है वो यहाँ पर एक प्रमुख मुद्दा है। जम्मू कश्मीर में चुनावों की तैयारी चल रही है, लेकिन इस बीच सुरक्षा एजेंसियों के पास इस तरह के इनपुट्स पहले से मौजूद हैं कि बॉर्डर पार जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है और साथ ही साथ आतंकी संगठन हैं, वो इलेक्शन को में खलल डालने को लेकर यहाँ पर कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन इस बीच यहाँ पर जो सुरक्षा बल हैं उनको एक बड़ी कामयाबी जो है वो जम्मू के जो कठुआ और उधमपुर का बॉर्डर पड़ता है वहाँ पर मिली है। और कल 2 विदेशी आतंकियों को यहाँ पर सुरक्षा बलों ने एक जॉइंट ऑपरेशन में यहाँ पर मार गिराया है। इन दोनों विदेशी आतंकियों से यहाँ पर M4 गन मिली है, इसके साथ ही साथ AK-47 राइफल और भारी तादाद में यहाँ पर हथियार जो हैं वो बरामद हुए हैं। लेकिन ये जो इनकाउंटर हुआ है उसके बाद यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP हैं RR स्वैन, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। उनके मुताबिक ये जो आतंकी हैं उनसे जो यहाँ पर M4 गन बरामद हुई है, इस तरह की गन्स जो हैं वो नाटो फोर्सेस अफगानिस्तान में यहाँ पर छोड़ के गई थी, जिनको अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर में यहाँ पर आतंकियों के हाथ यहाँ पर दिया गया है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती यहाँ पर सुरक्षा बलों के लिए है, लेकिन ज़रूर सुरक्षा बल जो हैं वो लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से साजिशें हो रही हैं उन पर पानी फेर रहे हैं। अगर हम बात करें जम्मू रीजन की, तो इस तरह के इनपुट सुरक्षा एजेंसियों के पास पहले से मौजूद हैं कि 50 से 60 आतंकी जो विदेशी आतंकी हैं वो जम्मू के अलग अलग इलाकों, खासतौर राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ और कठुआ उधमपुर के इलाकों में आने में कामयाब रहे हैं, जिसके बाद से ही सेना और पुलिस के यहाँ पर बड़े ऑपरेशंस जो हैं वो यहाँ पर जारी हैं और कई आतंकियों को पिछले कुछ समय में यहाँ पर मार गिराया गया है। लेकिन जो आतंकी पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर मारे गए हैं उनसे ये M4 गन्स जो हैं वो यहाँ पर बरामद हुई हैं। ऐसे में अब ये साफ हो गया है कि ये जो गन्स हैं वो कहीं ना कहीं इन आतंकियों को यहाँ पर मिली हैं और ये गन्स जो हैं वो नाटो फोर्सेस अफगानिस्तान में छोड़ के गई थी, वही गन्स जो हैं वो अब यहाँ पर आई हैं और इसका इस्तेमाल यहाँ पर आतंकी जो हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बल आतंकियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यही कारण है कि कल उन्हें एक बड़ी कामयाबी जो है वो यहाँ पर मिली है। फिलहाल अगर हम बात करें तो जम्मू का जो रीजन है जहां पर सुरक्षा बलों के पास इस तरह की इंफॉर्मेशन हैं कि यहां पर आतंकी हैं, वहां पर पहले ही जो सुरक्षा बल है उन्होंने अपना रीडिप्लॉयमेंट कर लिया है। लगातार खुफिया जानकारी जो है वो सुरक्षा बल यहां पर इकट्ठा कर रहे हैं। यही कारण है कि अब आतंकियों को लगातार उन्हीं के जगहों पर घेरा जा रहा है और उनको यहाँ पर मारा जा रहा है। और ज़रूर इस तरह के इनपुट्स यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों के पास हैं कि जो जम्मू कश्मीर का चुनाव है वो यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो इस बार करवाने की कोशिश यहाँ पर सुरक्षा बल कर रहे हैं। ऐसे में इसमें खलल जो है वो डाला जा सकता है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारी पूरी कर ली है। 900 से ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनी पहले ही यहाँ पर तैनात हो चुकी हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो लगातार CCTV और साथ ही साथ ड्रोन के ज़रिए पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग सेंसिटिव इलाकों में सर्विलेंस जो है वो यहाँ पर रखा जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के तरफ जो बैठे हुए यहाँ पर लोग हैं वो ज़रूर यहाँ पर साजिशें जो हैं वो यहाँ इलेक्शंस को लेकर कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना तैयार है और जितनी भी कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं उन्हें यहाँ पर विफल किया जा रहा है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस की। दरअसल चुनाव आयोग इस बार चाहता है कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हों वो पूरी पारदर्शिता से हों, इसलिए जम्मू कश्मीर में यहाँ पर चुनाव आयोग ने यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और साथ ही साथ पुलिस के अधिकारी हैं उनके लिए यहाँ पर गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस में साफ तौर पर यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर जितने भी राजनीतिक दलों के नेता हैं या फिर जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ पर किसी भी तरीके से यहाँ पर तंग जो है वो यहाँ पर नहीं किया जाए। इसके साथ ही साथ चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस हैं उसमें यहाँ पर कहा गया है कि आखिरी समय में यहाँ पर जो बूथ है उनको यहाँ पर
ना बदला जाए और साथ ही साथ चुनाव आयोग ने साफ तौर पर जो यहाँ पर राजनीतिक दलों की रैलियां शेड्यूल हुई हैं उनको आखिरी समय पर रद्द करने पर पूरी तरह से रोक जो है वो यहाँ पर लगा दी है। ऐसे में चुनाव आयोग साफ तौर पर यहाँ पे चाहता है कि इस बार जितने भी राजनीतिक दल हैं और यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है वो पूरी पारदर्शिता से यहाँ पर हो। इसको लेकर चुनाव आयोग ने ये गाइडलाइन जो है वो यहाँ पर जारी की है। लेकिन अगर हम बात करें लोकसभा चुनावों की तो उस दौरान यहाँ पर कई पार्टियों ने, खासतौर पर महबूबा मुफ्ती ने यहाँ पर आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनावों के पहले दिन यहाँ पर उनके कई कार्यकर्ता जो हैं उनको यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया था, उनको उनके बूथ पे जो है वो यहाँ पर जाने नहीं दिया गया था। इस तरह की शिकायतें जो हैं वो चुनाव आयोग के पास पहले ही यहाँ पर आ रही थी, जिसको देखते हुए अब ये सख्त गाइडलाइंस जो हैं वो यहाँ पर चुनाव आयोग ने जारी की हैं। चुनाव आयोग को जो लगातार यहाँ पर सूचनाएं मिल रही थी उसके आधार पर कुछ बड़ी ट्रांसफर्स जो हैं वो भी पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर की गई हैं। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो इस बार जो राजनीतिक दल हैं वो यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। इसी को देखते हुए अब तक चुनाव आयोग के पास चुनावी रैलियों को लेकर 3000 से ज़्यादा रिक्वेस्ट जो हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं और उसमें 2225 रिक्वेस्ट जो हैं उनको चुनाव आयोग ने यहाँ पर स्वीकार कर लिया है और कुछ जो यहाँ पर रिक्वेस्ट है उनको रिजेक्ट भी जो है वो यहाँ पर किया गया है। लेकिन साफ तौर पर चुनाव आयोग जो है वो चाहता है कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव हुए हैं पूरे यहाँ पर शांति से चुनाव हुए हैं और पारदर्शिता से चुनाव हुए हैं, ऐसे में चुनाव आयोग ये चाहता है कि इस बार जो विधानसभा के चुनाव हो इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी जो है वो यहाँ पर ना हो। और यही कारण है कि इस बार ऐसे घाटी में कई दल हैं जो काफ़ी समय के बाद यहाँ पर चुनावी मैदान में कूदे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो यहाँ पर जमाते इस्लामी का है। वो 35 सालों से यहाँ पर एक्टिव पॉलिटिक्स से अलग थी, उन पर यहाँ पर फिलहाल बैन भी लगा हुआ है, लेकिन इस बार ये पहला मौका है कि वो यहाँ पर कई कैंडिडेट्स जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो चुनाव यहाँ पर लोकसभा में हुए उसमें जो पारदर्शिता उन्होंने देखी है उसी के मद्देनज़र वो अब यहाँ पर चुनावों में हिस्सा जो है वो ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के इस बार के चुनावों में यहाँ पर दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है उसकी झलक जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है और जितनी भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इस बार बिजली को यहाँ पर प्रमुखता से जगह जो है वो यहाँ पर दी है। लगभग सभी पार्टियां ये कह रही हैं कि अगर वो यहाँ पर सरकार में आती हैं तो यहाँ पर जो लोग हैं उनको 200 यूनिट बिजली जो है वो यहाँ पर फ्री दी जाएगी। इसके अलावा ऐसी भी पार्टियां हैं जो ये कह रही हैं कि अगर वो सरकार में आती हैं तो यहाँ पर जो पुराने बिजली के बिल हैं लोगों के उनको यहाँ पर माफ़ कर दिया जाएगा। यहाँ तक कुछ दल ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि जो यहाँ के पावर प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के उनकी बिजली जो है वो यहाँ पर लाने की कोशिश जो है वो जम्मू कश्मीर में वो यहाँ पर करेंगे। ऐसे में हर पार्टी जो है वो इस समय बिजली को एक तरह से अपना मुद्दा जो है वो यहाँ पर बना रही है। ऐसा देखा गया है कि जब अरविंद केजरीवाल ने ये मुफ्त बिजली का कंसेप्ट जो है वो दिल्ली में दिया था उसके बाद उनको भारी तादाद में यहाँ पर वोट जो है वो मिले थे। ऐसे में राहुल गांधी से लेकर महबूबा मुफ्ती और बीजेपी और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस हर पार्टी जो है वो यहाँ पर लोगों से वादा कर रही है कि अगर वो सरकार में आते हैं तो उनको यहाँ पर मुफ्त बिजली की सौगात जो है वो यहाँ पर देंगे। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो पहले से ही जम्मू कश्मीर यहाँ पर बिजली के मामले में लॉस में चल रहा है। जम्मू कश्मीर की सरकार पर पहले ही बिजली को लेकर यहाँ पर काफ़ी कर्ज है। ऐसे में अगर ये पार्टियाँ यहाँ पर जीत कर भी आती हैं तो इनके लिए यहाँ पर लोगों को मुफ्त बिजली देना, लोगों के बिजली माफ़ कर देना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन बावजूद इसके हर पार्टी जो है वो ये दावा कर रही है कि अगर वो यहाँ पर सरकार में आएगी तो वो यहाँ पर लोगों के बिजली के बिल जो है उनको यहाँ पर माफ़ करेगी और बिजली का जो यहाँ किराया है उसको भी कम कर देगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।